लेकिन शेख साहब यही पार्लियामेंट थी जो कही थी अगर एक भी ड्रोन हमला और हुआ तो हम नेटो सप्लाई बंद करने का सोच सकते हैं। यही वो पार्लियामेंट थी जो इनका बाप भी ड्रोन हमले नहीं रोक सकता। तो ड्रोन हमले किस डील पे खोलेंगे हम? ड्रोन हमले एक नई साइंस है। अब ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जो 2-2 महीने तक फजा में रहेंगे। आपका और मेरा प्रोग्राम भी देखा करेंगे अटलांटा में बैठ के। देखिए क्या है, कौम को ये समझना चाहिए, हम जो क्रिकेट मैच देखते हैं इस वक्त कई सैटेलाइट हैं, वो एक रोशनदान ऊपर खोल देते हैं, उससे देखते हैं कि इस ग्राउंड में क्या हो रहा है। इसी तरह ऊपर से जो सैटेलाइट है, आइंदा मुस्तकबिल की जंग जो है सैटेलाइट की जंग होगी। जिसके पास मॉडरेट सैटेलाइट होगा, जिसके पास हाईटेक होगा। हाईटेक में जो है ड्रोन जो है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी है और जिसपे बहुत ज्यादा अमेरिकन अब पैसे खर्च कर रहे हैं, बजाय ट्रुप्स भेजने के, जहाज भेजने के, सप्लाई लाइन भेजने के। मारता तो टैंक भी है जी, लेकिन मारती तो तोप भी है। तोप के तो फिर भी 6 में से 2 या 3 सही लगते हैं, 4 गलत लगते हैं। टैंक के 4 गलत लगते हैं, 1 ठीक लगता है। सो मरता तो जब भी एक बेगुनाह आदमी मरेगा उसका असर होगा। ड्रोन से नथी करना मैं समझता हूं ये कौम को एक चकमा दे रहे हैं। ये कौम को ड्रोन से नथी नहीं हो सकते। ये अमेरिका को भी खुश करना चाहते हैं, कौम में भी जिंदा रहना चाहते हैं। एक टिकट में 2 मजे नहीं मिल सकते, एक टिकट में एक ही मजा नहीं। कॉन्फ्रेंस में तो आप भी गए हुए थे, वहां पे भी तो यही साइन हुए थे, वहां पे भी ये वाला उसके अंदर डाला गया था सेगमेंट। हमारे वक्त में सप्लाई लाइन का कोई इशू नहीं था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो डिफरेंट केस थी। देखे ना, ड्रोन का मामला तो उठाया गया ना, कहा तो गया किसी ने सुना क्या? अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम नहीं करते। वो कहते हैं जाओ तुम शुमाली वजीरिस्तान में पहले। देखिए ना, फौज घुसी हुई है सवात में, फौज है मेवन में, फौज है बाजोड़ में, फौज है जनूबी वजीरिस्तान में, फौज है शिमाली वजीरिस्तान में, फौज है और कितनी सारी आपकी फौज है जी। और अगर इंडिया से ये टेंशन पैदा की जा रही है, ये फौज को अलर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात 2002 पे पहुंच सकते हैं, बी केयरफुल। लेकिन और ये मैं आप बताना चाहता हूं इंडिया को कि अमेरिका के कंधे पे मत बैठे। पाकिस्तान आगे ही डिस्टर्ब है। पाकिस्तान का जिंदा रहना, पाकिस्तान का कायम रहना, पाकिस्तान का अपने पांव पे खड़ा रहना इंडिया की खुशकिस्मती होगी। बहुत बड़ी इंडिया की बदकिस्मती होगी कि अगर अमेरिकन की किसी चाल में आके वो पाकिस्तान से पंगा लेगा तो ये तो आगे ही यहां सिर फिरों का माहौल है। इंडिया ने वो माहौल देखा है कि जब जो कि बॉम्बे केस हुआ, सिर्फ एक महीने में बॉम्बे से उनकी 4-5 बिलियन US डॉलर की एक महीने की एक्सपोर्ट। बड़ी अहम बात करें आप शेख साहब, लेकिन अभी आप देखें ना हो क्या रहा है। हाफिज सईद दुश्मन किसका डिक्लेयर्ड है? बाउंटी अमेरिका रख रहा है, लेकिन हाफिज सईद चाहिए किसको? इंडिया को चाहिए। वो इंडिया जिसके दौरे पे जा रहे हैं हमारे सदर साहब, वो इंडिया जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने करार दे दिया, तो फिर क्या आप मैसेज दे रहे हैं कौम को? देखें, इंडिया लोगों की यादाश्त कम है। एक इंडिया था 65 की जंग से पहले, उस वक्त लोग वीजे से जाया भी करते थे, गाड़ियां लेके चले जाते थे अमृतसर वाघा। कई लोगों ने उस वक्त का अमृतसर और चंडीगढ़ और गुरदासपुर और जलंधर ये सारे देखे हुए होंगे। 65 के बाद एक नया इंडिया जन्म पाया, एक नया पाकिस्तान आया। आज ये सोरन सिंह और भुट्टो नहीं मामला तक हल कर सके। मुशर्रफ जो कि बरसर इक़्तिदार था और फौज के अंदर भी उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, दैट वाज द बेस्ट टाइम के इस तरफ वाजपेयी थे इंतहा पसंद, उस तरफ अडवाणी था। और मैं आपके प्रोग्राम में एक बात कह दूं, अगर मुझे दुनिया पाकिस्तान मुझसे नाराज ना हो, कहें बिल्कुल कहें। सो आई वांट टू टेल द इंडियंस, डोंट टेक हाफिज सईद एज ए इजी केस कि वो बम्बे केस में मतलूब है। यहां अडवाणी लियाकत बाग के केस में मतलूब है, लियाकत अली खान के कत्ल में। ही इज ऑन FIR। लियाकत अली खान के कत्ल केस में अडवाणी जो है वो, अगर मैं गलत नहीं, मेरी यादाश्त, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, हैदराबाद में कटी थी उनके खिलाफ FIR, हैदराबाद में कटी थी। ठीक है, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर अडवाणी भी यहां मतलूब है। लेकिन शेख साहब यहाँ पे तो ऊपर से आ जाते हैं ना, हेलीकॉप्टर आ गए, उसामा बिन लादेन को लेके जाते हैं। हो गया एक दफा। देखें, अब अमेरिकन से हमारी नाअहलियां, कोताहियां, हमारी मामला फहमियां, हमारा आंखें मीट के सोए रहना, हम अपने ही मामलात में उलझे रहना। लेकिन हाफिज सईद इज ए पाकिस्तानी नेशनल, नोबडी हैज द करेज। इवन हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जुर्रत है तो हाथ डाल के बताए, हाफिज सईद को भेज के बताए वहां। ऐसी बातें लगे हुए। लेकिन ऐसा अब 2 मई दोबारा नहीं हो सकता हाफिज सईद। क्या मतलब? क्या 2 मई जैसा वाकया हाफिज सईद के लिए नहीं हो सकता? देखें, इंडिया की कोशिश थी
इंडिया ने जब ये कहा कि क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश का लफ्ज था कि हम मुरीद के में टैक्टिकल स्ट्राइक करें, इसके लिए बहुत सारे जो सियासतदान थे उन्होंने कहा आप आगे अपनी दहशत डालने, और लेकिन पाकिस्तान फोर्सेस ने कहा नो वे, अगर आप मुरीद के पे आए देन इट विल बी ए डिक्लेयर वॉर। ये मुल्क ऑलरेडी एक अनडिक्लेयर वॉर पे चल रहा है, हम सैंडविच बने हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से, हम सैंडविच बने हुए हैं। अब क्या मैं बातें करूं, देखिए ना हमें क्या डील कर रहा है। बरतानिया को फिक्र है कराची की, वो एमक्यूएम के पास भी जाती है और महाजरों के पास भी और पठानों के पास भी, क्योंकि सारी जान तो तोते की उनके कब्जे में। अमेरिकन को फिक्र है पेशावर की और इस्लामाबाद की, वो रन कर रहे हैं। मॉनिटर मेंटर जो है अगर नवाज शरीफ को मिलता है तो सुबह आप देखें उनके लहजे में कितनी तब्दीलियां होती हैं और वो किस तरह रिटेल आगे अपनी थ्योरियां बेचते हैं फिर कि कौमी मामला है। इस मुल्क को ज्यादा तबाही इस बात पे की गई है कि कौमी सलामती और कौमी मफामत के नाम को टक्के टोकरी लूट सेल पे लगा दिया। इंटरेस्ट अपना है, मैं कहूंगा कौमी मफामत में ये बड़ा जरूरी, जमहूरियत के इस्तेकाम, जिस तरह बजट में भी कहेंगे गरीब के मफाद के लिए ये बनाया गया, नो वे। लेकिन शेख साहब यही तो मसला है, हुकूमत को भी तनकीद करें, अपोजिशन कहीं है नहीं, फिर हम करें क्या? बस इस मुल्क में जुल्म ये है कि अपोजिशन है नहीं, अब बनेगी ये अपोजिशन फॉर इलेक्शन, अब ये अपोजिशन बनेगी, अब तो बनना पड़ेगा। हाँ, साहब ने कह दिया, आप कैसे क्यों? और आपने ये मुझे खबर दे दी है कि नवाज शरीफ ने जहाज खरीदा है, तो इसका मतलब है लोग, हमारी खबर नहीं है, हमने भी सुनी है। मेरे में आपके कान जरा ज्यादा पावरफुल उठका, क्या कहते हैं, रिसीविंग एंड उनके तेज होते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ये इलेक्शन की तरफ लोग जो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, लोग जो जहाज ले रहे हैं, हमारी ट्रेन चले ना चले, इनका जहाज चलना चाहिए। हमारी ट्रेन चले ना चले, इनका जहाज चलना चाहिए। मगर साथ ही साथ लोड शेडिंग का मामला हो, गैस का मामला हो, बिजली का मामला हो, तमाम मामला पे बात करें। यू कैन जॉइन मी ऑन माई न्यूज बीट पेज एज वेल, या हमारे ब्लॉग के ऊपर भी शेख साहब के लिए आप सवाल भेज सकते हैं, ट्विटर के ऊपर भी सवाल भेज सकते हैं। वक्फा लेंगे, उसके बाद आखिर में शेख साहब से एक दो और अहम बातों पर बात होगी। कीप वॉचिंग इस स्पीच। वेलकम बैक। इस हुकूमत के ऊपर एक इल्जाम बार बार लगाए गए और वो है करप्शन के हवाले से। शेख साहब, करप्शन का ना कोई अकाउंटेबिलिटी बिल आ सका, अभी मूसा गिलानी की करप्शन की बात हो रही है, कभी किसी और की करप्शन की बात हो रही है, वो तो केसेस है, मगर रेंटल पावर का तो आ गया फैसला। क्या कोई मुकदमा, क्या कोई फैसला होगा, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा राजा परवेज अशरफ के खिलाफ? देखिए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं एक चैनल पे, और अवामी मुस्लिम लीग का ये स्टैंड है कि इन्होंने कुछ नहीं किसी को पकड़ना। सुप्रीम कोर्ट भी देख ले, सुन ले कि किसी को नहीं पकड़ना इन्होंने। और मूसा गिलानी के केस में तो मैं खुद सोच रहा हूं, अभी मैं कल परसों से अपनी राय सोच रहा हूं कि वो सारे प्रूफ मेरे पास हैं कि इन्होंने जो मेडिसिन का मसला हुआ है, लेकिन अब एक चीज इन पे लेबल हो चुकी है। मैं समझता हूं उस टॉपिक को बार बार छेड़ना, लोगों को पता लग गया कि ये कितने दयानतदार हैं, ये असल इनका क्या है, लोगों को बताना है, या अगर किसी ने पैसा लिया है वो पैसा भी वापस लाना है। देखिए, क्या जिसने 10-10 करोड़, इतने करोड़ अरबों रुपया सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, उसमें से कोई जेल किया? एक वजीर कहता है पता नहीं कौन नामाकूल मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया छोड़ गया मेरी बीवी और मेरे बच्चे के नाम पे। क्या हुआ है? एक नामाकूल कहता है कि बेवकूफी में मेरी जो है ये 5 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। आप फरिया देखें कि एक बहुत बड़ी खातून के अकाउंट से 10 करोड़ रुपया लोग फ्रॉड करके ले जाते हैं, उसको कई महीने बाद पता लगता है। यार क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमारे जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं आप लोग, मर रहे हैं लोग। इस मुल्क में पेट के हाथों असमत फरोशी अरूज पर जा चुकी है। लोग भूल जाएंगे रियो डी जेनेरो और सैन पालो और दूसरी जगह के वाकयात जहां लोग बच्चे गुर्बत से कूड़े में। क्या तारीख का ये हिस्सा नहीं कि रियो डी जेनेरो में 12-12, 13-13 बच्चे सुबह उठाते थे लोग कारपोरेशन वाले गंदों से? क्या इस मुल्क में उस जगह इंटरनेशनल क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, लीगल क्राइसिस हैं? कौन सा क्राइसिस है जो इस मुल्क में नहीं है? और सब अदारों समेत इस मुल्क में सब लोगों का इमेज खत्म हो रहा है। एक ही हल है कि लोग मरने और मारने के लिए निकल आएंगे। जिस दिन खून अब आम आदमी का इस सड़क में बैठा
जिस दिन अब आम आदमी का इस सड़कों पे खून बहा, आप देखेंगे ये मसले हल होंगे, ये भागेंगे यहां से। इनको ना फौज बचाएगी, ना अदालत बचाएगी, ना इंटरनेशनल अब कानून बचाएगा। उनका भी जी भर गया। सारी दुनिया में हमारे माथे पे लिखा हुआ कलंक का टीका जो है, जो हमारी वजह शोहरत है, करप्शन, करप्शन और करप्शन, वो सारी दुनिया में आम। तो कौन करप्ट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में? कौन सी पार्टी को समझते हैं कि वो करप्शन को खत्म? ये मेरा काम नहीं है, ये कौम इस दफा फैसला करेगी। तो मैं जज आपकी नहीं। पार्टी, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन किसी के अवामी साथ तो मुस्लिम शामिल लीग। होगी। हम इत्तेहाद करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हमारा ख्याल था कि इस महीने, अब लेकिन अब हमारे ज़हन में है कि हम 13 अगस्त तक फैसला करेंगे। अब हमें शक है, ये जो जहाज खरीदे जा रहे हैं, ये जो जुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमें शक था, वो हमारा गलत निकला। हमारा ख्याल था कि इलेक्शन अगले साल में चले गए हैं। ये डॉज देने के माहिर हैं। क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने PhD से भी कोई बड़ी डिग्री की होगी, पता नहीं डॉक्टरेट से बड़ी कौन सी होती है, अगर कोई होती है तो ये क्रिमिनोलॉजी के मास्टरमाइंड है। सो हम 13 अगस्त तक इंशाअल्लाह ताला सीट एडजस्टमेंट का या इत्तेहाद का फैसला करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग और कलम दुआत से इलेक्शन लड़ेगी। ये इतने तो सादा नहीं है। कलम दुआत के कुछ तो बता के जाए, कुछ तो सोचा होगा। नहीं, सोचा हुआ है, लेकिन अब देखें क्या हालात जाते हैं। हम कलम दुआत से इलेक्शन लड़ेगी अवामी मुस्लिम लीग, सीट एडजस्टमेंट करेगी, इत्तेहाद करेगी। हर हल्के में जाएगा शेख रशीद अगर जिंदा रहा इंशाअल्लाह ताला। जहां मेरा कैंडिडेट हुआ, जहां मेरा कैंडिडेट नहीं हुआ, मैं कौम को कहूंगा कि आइंदा की सियासी गलाजत, तफन और मुनाफकत से बचने के लिए अगर आपने वोट जान पे खेल के उसी तरह बाहर निकलें, जिस तरह यूपी में 13, 14, 17, 18% लोगों ने 81% वोटिंग परसेंटेज हो गई है। अगर यहाँ हो गया, इंशाअल्लाह फैसला अवाम के हाथ में होगा और अवामी मुस्लिम लीग का एक रोल होगा इंशाअल्लाह ताला। कलम दुआत को लोग वोट देंगे। लेकिन शेख साहब, फेयर इलेक्शन होंगे, बाय ना इलेक्शन हुए, तो खुद का हर सूरत हाल में फेयर हुए, अनफेयर हुए, इनसे जान छूटेगी। फेयर हुए तब जान छूटेगी, अनफेयर हुए तब जान छूटेगी। इससे ज्यादा मुल्क देखें, ऊपर से अजाब आ चुका है, बारिशों का तूफान का, सिंध में जलजला इस मुल्क में आ चुका है। अब आपस की लड़ाई का खुदा का एक अजाब है। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम फेयर इलेक्शन करा दें। अगर नहीं भी हुए तो खून जरूर बहेगा, लेकिन भूखे नंगे निकलेंगे, भूखे नंगे निकलेंगे। फिर अकाइयां और सारे मसले ठीक होंगे, फिर इस मुल्क में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं अवाम इनकलाब चाह रहे हैं, अवाम तब्दीली चाहते हैं, अवाम तो उधर भी सब जमा हुए थे। जलसा तो यार का सुनने जाएंगे, फैसला अपना अपना करेंगे। माल शायद सबसे ले लेंगे, फैसला अपना अपना करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने कहा कि आपकी जिंदगी को भी खतरा है। किससे खतरा है शेख साहब? ऑफ कोर्स, लोग मुझे अफगानिस्तान से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके डोमेस्टिक लोगों तक लोग खाइफ हैं मेरी बातों से और मुझे खत्म करना चाहते हैं। आपने कहा बहुत संजीदा खतरा है। हाँ, सही बात है। अभी कल परसों बाजोड़ में अफगानिस्तान से एक दहशतगर्दी सुसाइडर मुझ पे जो आ रहा था, उन्होंने पकड़ा है। एनी और 2-3 से पहले बच चुका हूँ, 2 कातलाना हमलों से बच चुका हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि अल्लाह करे मैं बच ही जाऊँ। अगर नहीं बचना नहीं, अल्लाह तो रहमान मलिक साहब सिक्योरिटी देंगे आप? ओ छोड़ें जी, रहमान मलिक के मैं वीना मलिक से ले लूंगा, रहमान मलिक से क्या ले। बहुत मेहरबानी शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस न्यूज़ बीट। शेख साहब की खरी खरी बातें हम सुन रहे थे न्यूज़ बीट के स्पेशल प्रोग्राम में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? राइट टू मी और newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माय फेसबुक ब्लॉग, जिसका आप एड्रेस देख सकते हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, या हमें ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।